जय माता की दोस्तों, मैं हूँ योगिता। चौथे नवरात्रा की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आज आपको बताऊंगी माँ कुष्मांडा की पूजा विधि, साथ में व्रत कथा सुनाऊंगी, क्या भोग लगाएं, कौन से रंग के कपड़े पहने और साथ में माँ के बारे में बताऊंगी। वीडियो शुरू करते हैं। सुख समृद्धि चैनल पर आपका स्वागत है। ब्रह्मांड में जो कुछ भी है सभी में इनका तेज व्यापक है। माँ कुष्मांडा की पूजा करने से व्यक्ति को सभी रोगों और शोकों से मुक्ति मिल जाती है, साथ ही उसे यश, आयु, आरोग्य और बल प्राप्त होता है। सच्चे मन से माँ की आराधना करने से भक्तों को संगमता से परम पद प्राप्त होता है। माँ कुष्मांडा आदियों व्याधियों से मुक्त करती है और सुख समृद्धि और उन्नति प्रदान करती है। ऐसे में कहा जाता है कि माँ की आराधना में भक्तों को हमेशा तत्पर रहना चाहिए। आदि शक्तियाँ भवानी के इस अवतार का नाम अलग अलग शब्दों में मिलकर बना है। पहला शब्द है कै, जिसका अर्थ है थोड़ा। दूसरा शब्द है उष्मा, जिसका अर्थ है ऊर्जा, शक्ति। और तीसरा शब्द है अंड अर्थात अंडा। इसका इस प्रकार तीन शब्दों से मिलकर बना है शब्द कुष्मांडा, जिसका अर्थ है ऊर्जा का एक छोटा सा ऐसा पवित्र गोला जिसने इस समस्त ब्रह्मांड की रचना की है। माँ कुष्मांडा आध्यात्मिक साधन में अनाहत चक्र की प्रतिनिधि है। अनाहत चक्र योग साधन की कल्पना का चौथा चक्र है। अनाहत का अर्थ है शाश्वत। यह एक चक्र सीने में दिल के समीप होता है। माँ कुष्मांडा की पूजा करने से माँ का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त होता है, जो भक्त को स्वास्थ्य और धन की वृद्धि में मदद करता है। अब हम जान लेते हैं नवरात्रा के चौथे दिन के शुभ मुहूर्त के बारे में। 18 अक्टूबर 2023 बुधवार, सूर्य उदय सुबह 6:28 पर, सूर्य अस्त शाम 5:55 पर, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:52 से 5:40 तक, अमृत काल सुबह 10:24 से 12:02 तक, अनुराधा नक्षत्र रात 9:02 तक और आयुष्मान योग सुबह 8:18 तक। उसके बाद में सौभाग्य योग राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। आप सुबह जल्दी उठ जाएं, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि करके स्वच्छ कपड़े पहने। इस दिन आप हरा रंग पहनिए। अगर आपके पास हरा रंग नहीं है तो आप लाल, गुलाबी कोई कलर भी पहन सकते हो। फिर आप मंदिर में गंगा जल छिड़क कर पवित्र करें। माँ को कुमकुम से तिलक करें, धूप दीप दिखाएं। अगर आपने अखंड ज्योति जलाई है तो उसका भी ध्यान रखें। और इस दिन माँ को मालपुए का भोग लगाएं, या फिर आप गुड़ का हलवा बनाकर भी भोग लगा सकते हो। और जो भी ऋतु फल है उसका भी भोग लगाएं। फिर आप व्रत कथा सुने, आरती करें और अपना खाना सात्विक रखें, लहसुन प्याज न खाएं। अब मैं आपको व्रत कथा सुनाती हूँ। जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था और हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा, अंधकार ही अंधकार था, तब एक छोटे से ऊर्जा के गोले में जन्म लिया हुआ वह ऊर्जा का गोला देखते ही देखते चारों तरफ प्रकाशित होने लगा। फिर उसने एक नारी का रूप लिया और वह नारी और कोई नहीं, आदि शक्ति, आदि स्वरूपा और माँ कुष्मांडा है। माँ कुष्मांडा ये ब्रह्मांड की रचयिता है। इनका निवास स्थान सूर्य मंडल के भौतरी लोक में ही, और इस प्रकार कुष्मांडा माता सभी प्राणियों को ऊर्जा प्रदान करती है। सूर्य मंडल के भीतरी लोक में निवास करने की क्षमता और किसी में नहीं है। यह क्षमता और शक्ति केवल माता कुष्मांडा में ही है। माँ कुष्मांडा ने पहले 3 प्राणियों की रचना की। यह 3 स्वच्छ देवियां थी। अपनी बाई आंख से उन्होंने एक भयंकर रूप बनाया, इसका नाम महाकाली रखा, और अपनी बाएं माथे वाली बीच की आंख से उन्होंने एक और रूप बनाया, जिसका नाम उन्होंने महालक्ष्मी रखा। फिर उन्होंने दाईं आंख से एक दयालु मुस्कुराता हुआ रूप बनाया, जिसका नाम उन्होंने महासरस्वती रखा। महाकाली के शरीर से एक नर और एक नारी ने जन्म लिया। नर के 5 सिर और 10 हाथ थे। नर को शिव भगवान का नाम दिया गया। नारी को 1 सिर और 4 हाथ थे का उसका नाम उन्होंने सरस्वती रखा। महालक्ष्मी के शरीर से एक नर और एक नारी ने जन्म लिया। नर के 4 सिर और 4 हाथ थे। माँ कुष्मांडा ने उनका नाम ब्रह्मा रखा, जबकि नारी का नाम लक्ष्मी रखा गया। उसका 1 सिर और 4 हाथ थे। माँ कुष्मांडा ने महासरस्वती की ओर देखा तो उन्होंने भी एक नर और नारी की उत्पत्ति की। नारी का 1 सिर और 4 हाथ थे, उसका नाम विष्णु रखा गया। नारी के 1 सिर और 4 हाथ थे, उसका नाम शक्ति रखा गया। उन्होंने भगवान शिव को शक्ति, ब्रह्मा जी को सरस्वती और भगवान विष्णु को लक्ष्मी पत्नी के रूप में प्रदान की। जिसके बाद माँ कुष्मांडा ने स्वयं एक शक्ति दिव्य ऊर्जा के रूप में प्रवेश किया। माँ कुष्मांडा अंतरिक्ष शक्तियों का एक रूप है। उन्होंने त्रिदेवियां और त्रिदेवों की रचना की थी। उसके बाद में उन्होंने सृष्टि की संरचना का कार्यभार त्रिदेव को सांपों को सौंप दिया। इस देवी की पूजा आराधना करने से भक्तों के रोग और शोकों का नाश होता है तथा उसी आयु
आयु, यश, बल और आरोग्यता प्राप्त होती है और कम भक्ति से ही प्रसन्न होकर माँ आशीर्वाद देती है। अच्छे मन से पूजा करने वालों को सुगमता से परम पद प्राप्त होता है। मेरी छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप किचन टिप्स के बारे में जानना चाहते हो तो HBT टिप्स चैनल को विजिट करें, लिंक आपको इसका बायो में मिल जाएगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। अगर आपका नवरात्रा का कोई भी सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू।